नमस्कार, लाइव इंडिया में आप सबका स्वागत है। यूँ तो बॉलीवुड के गलियारे हमेशा गॉसिप और चटपटी खबरों से गर्म रहते हैं, लेकिन आज हम अपने शो में आपको खास कर बताएंगे उन खबरों के बारे में जो छाई रही साल 2010 में। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज की। ईयर 2010 में बॉलीवुड में कई कंट्रोवर्सीज हुई, जिसमें कुछ रही बड़ी तो कुछ रही छोटी मोटी, लेकिन सभी ने बटोरी ढेर सारी सुर्खियाँ। और इन्हीं सुर्खियों की वजह से फिल्मों के साथ साथ स्टार्स को भी मिला लाइमलाइट में रहने का मौका। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली कंट्रोवर्सी की, यानी मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और राइटर चेतन भगत के बीच फिल्म 3 इडियट की खींचातानी की। जी हाँ, इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है फिल्म में चेतन भगत के क्रेडिट रोल को लेकर। दरअसल चेतन ने राजकुमार हिरानी, विधु विनोद चोपड़ा और आमिर खान के ऊपर ये ब्लेम लगाया था कि फिल्म 3 इडियट उनके बुक 5.1 पर बेस्ड है, जिसके लिए विधु ने उन्हें फिल्म में क्रेडिट रोल के साथ साथ रॉयल्टी भी देने का प्रॉमिस किया है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्रेडिट रोल में उनका नाम बस कुछ सेकंड के लिए मेंशन किया गया। इतना ही नहीं, साथ में लोगों को ये भी इन्फॉर्म किया गया कि फिल्म में कुछ पार्ट्स को छोड़कर बाकी सारी स्टोरी राजू हिरानी की है। और इसी के चलते चेतन भगत और 3 इडियट आमिर, राजू हिरानी और विधु विनोद के बीच छिड़ गई जंग, और जंग भी ऐसी कि रिलीज के बाद ही कंट्रोवर्सी का घेरा बढ़ता चला गया। बस जैसे तैसे जनवरी में इस कंट्रोवर्सी को खत्म किया गया, और इस तरह 2010 के जनवरी में कंट्रोवर्सी रही सबसे टॉप पर। जहाँ एक तरफ जनवरी में आमिर छाए रहे, तो वहीं फैब मंथ रहा दूसरे खान यानी शाहरुख खान के नाम। पर इस बार शाहरुख किसी खान वार की वजह से नहीं, बल्कि उनके और शिवसेना के टकराव की वजह से कंट्रोवर्सी में फंसे। दरअसल शाहरुख ने अपनी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर खेलने का साथ दिया था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा उनकी फैब में आई फिल्म माय नेम इज खान को। शिवसेना शाहरुख के उस बयान से खासा नाराज हुई और फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की पूरी तैयारी भी की गई, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद पूरे मामले को सुलझा लिया गया। इस साल बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस बिपाशा बासु भी अपनी न्यू एड फिल्म की वजह से सुर्खियों में बनी रही। दरअसल बिपाशा की वेबसाइट पर एक एड फिल्म लाइमलाइट में आई, जिसमें उन्होंने विवेक ओबरॉय के साथ अपने शुरुआती दिनों में एक इंटरनेशनल ब्रांड की एड फिल्म में न्यूड सीन दिए, और बिपाशा की इस एड फिल्म में उनके बोल्ड सीन को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। बिपाशा के बाद एक और हसीना ने अपनी बदनामी से काफी नाम कमाया। आपका इशारा बिल्कुल सही है, हम दबंग की मुन्नी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वही मुन्नी जो कभी ठंडो बाम लगाने के लिए ठुमके लगा रही थी, तो कभी अपने लिरिक्स की वजह से सुर्खियां बटोर रही थी। दरअसल दबंग का ये गाना 2 वजहों से कंट्रोवर्सी में फंसा रहा। पहले अपने गाने के लिरिक्स की वजह से गाने के लिरिक्स पर कई बार उंगलियां उठाई गयी। कभी किसी ने मुन्नी बदनाम को लड़का बदनाम बताया, तो कभी लौंडा बदनाम के लिरिक्स की बात सामने आई, और तो और मुन्नी के गाने में झंडू बाम का यूज करने को भी लेकर केस किया गया। हालांकि बाद में मलाइका के झंडू बाम की ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद मामला शांत हो गया। ऐश्वर्या राय भी इस साल अपनी फिल्म गुजारिश की वजह से कंट्रोवर्सी में फंस गयी। दरअसल इस फिल्म में ऐश ने एक स्मोकिंग सीन दिया है। जब इस फिल्म का प्रोमो रिलीज किया गया, तब सभी ने ऐश के उस सीन पर आपत्ति जताई और फिल्म से इस सीन को हटाने की मांग की गयी। लेकिन जब फिल्म से सीन नहीं हटा, तो कई डॉक्टर्स ने इस सीन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से बाद में ऐश्वर्या को सभी से माफी भी मांगनी पड़ी। चलिए नजर जरा अगली कंट्रोवर्सी पर भी डाल लेते हैं। बात करते हैं गे कल्चर पर बनी फिल्म डू यू नो वाई की। इस फिल्म में पहली बार 2 गे पार्टनर्स की किस को पर्दे पर ओपनली दिखाया गया। जाहिर सी बात है, फिल्म का कंट्रोवर्सी में फंसना लाजमी था, जिसकी वजह से फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ। जगह जगह पर फिल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया, यहाँ तक कि फिल्म में दोनों एक्टर्स को जान से मारने की धमकी भी दी गई, और इस तरह ये फिल्म भी रही कंट्रोवर्सी। साल के अंत में एक बार फिर से मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान सुर्खियों में आ पहुँचे, और वो भी अपनी फिल्म पीपली लाइफ की डायरेक्टर अनुषा रिजवी से मनमुटाव की वजह से। दरअसल अनुषा और आमिर में प्रॉब्लम की वजह बनी फिल्म का ऑस्कर में जाने के क्रेडिट को लेकर।
ये दोनों ही फिल्म को ऑस्कर में जाने को अपना क्रेडिट देना चाहते थे और इसी बात की वजह से दोनों के बीच मनमुटाव आ गया। अकॉर्डिंग टू अनुष्का, फिल्म को ऑस्कर में पहुंचाने का सारा क्रेडिट उनको जाता है, पर आमिर भी इसी बात पर अड़े थे। फिल्म ऑस्कर में भी गई और दोनों को अपना अपना क्रेडिट भी मिला। अलग बात है कि अनुष्का के कंपैरिजन आमिर को ज्यादा सराहा गया और पब्लिसिटी भी हुई, पर मामला आखिरकार सुलझ गया। इस बार बॉलीवुड की दो खूबसूरत हसीनाएं भी अपने कमेंट की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। हालांकि उनके कमेंट पर आम लोगों ने आपत्ति नहीं उठाई, लेकिन लगभग पूरा बॉलीवुड दो खेमों में बंटता नजर आया। ये दो हसीनाएं थी रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की लाडली सोनम कपूर। इन दोनों ने करण के चैट शो में रणबीर के लिए काफी कुछ कहा। कभी किसी ने उन्हें कॉन्डोम इंडोज करने की बात कही, तो कभी किसी ने उनमें सेक्स अपील कम होने की बात कही, जिससे रणबीर के पापा ऋषि कपूर इन दोनों से काफी नाराज हुए और तो और गुस्से का शिकार हुए खुद करण जौहर भी, और दोनों के कमेंट काफी हद तक उन पर भारी भी पड़े। पर फायदा ये हुआ कि ये सब इन्हीं कंट्रोवर्सी की वजह से लाइमलाइट में भी बने रहे। और साल के एंड में दबंग खान यानी सलमान खान पर एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में आने का खुमार चढ़ गया और जरिया बनी संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश, जिसके बारे में सलमान ने अपनी राय कुछ इस तरह जाहिर की। गुजारिश तो कोई मक्खी गया, मच्छर भी देखने नहीं गया। और इसी बयान पर दुश्मनी की दीवार भी खड़ी हो गई थी, खासकर संजय और ऋतिक के साथ। हालांकि बाद में सलमान ने अपने बयान की सफाई दी, जिसने पूरे मामले को मजाकिया करार दिया और इसके बाद ऋतिक और सलमान के बीच फिर से दोस्ती कायम हो गई। लेकिन संजय ने सलमान की तरफ दोस्ती का हाथ अब तक नहीं बढ़ाया। शायद साल 2011 इनके लिए कुछ लकी साबित हो जाए। तो ये थी बॉलीवुड में साल 2010 की कंट्रोवर्सी थी। हालांकि कंट्रोवर्सी होना बॉलीवुड में काम बात है, लेकिन इन कंट्रोवर्सी के जरिए ही हमारे साथ के साथ साथ आम दर्शक यानी आप और हम लोगों को मिलता है ढेर सारा मसाला, जिसे हम सभी डेफिनेटली करते हैं एंजॉय। समाज की लुटी इज्जत बचाना और 30 बार खाक को कैद करना दोनों बेकार है।